उसकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, मधुबाला जैसी। अरे वो तो हंसते हुए बिल्कुल मधुबाला लगती है। तो खूबसूरती का पैमाना मान ली गई बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला जी के बारे में आज बात करने जा रही हूँ। तो मधुबाला जी का जन्म दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को हुआ था और बचपन से उन्हें डांसिंग सिंगिंग का शौक़ था। पर पिता कंजर्वेटिव नेचर के थे, तो पहले वे अलाउ नहीं करते थे। बाद में कुछ आर्थिक तंगियाँ आईं तो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने उन्हें जॉब दिलवाया, जहाँ पर बॉम्बे टॉकीज के मैनेजर ने उन्हें देखा और बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी, बहुत ही टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी उस समय की, उनसे मिलवाया। वे मधुबाला से बहुत इम्प्रेस हुई, उन्होंने उन्हें बसंत फिल्म में काम दिया। ये फिल्म सुपर हिट रही और मधुबाला को इस तरह काम मिला और फिर वे अपने पिता के साथ और भी स्टूडियो में काम की तलाश में जाया करती थी। फिर रंजीत स्टूडियो ने उन्हें 5 फिल्मों में साइन किया। इस तरह बेबी मधुबाला का कैरियर शुरू हुआ। और जो उनकी बतौर हीरोइन पहली फिल्म नीलकमल थी, लेकिन उन्हें बहुत जो पहचान देने वाली फिल्म थी वो महल फिल्म थी, जो अशोक कुमार और उसके हीरो थे और कमाल अमरू इस फिल्म के डायरेक्टर थे। तो इस तरह उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। वे सबसे हाईएस्ट पेड हीरोइन थी उस समय की। मुगले आजम फिल्म के लिए उन्हें 1 लाख रुपए दिए गए थे और उन्होंने लगभग अपने फिल्मी करियर में 73 फिल्मों में काम किया और इसी तरह उनका फ़िल्मी करियर चला बेहद खूबसूरती के साथ। और फ़िल्म जो थी बादल, उसके दौरान उनकी मुलाकात हुई थी प्रेमनाथ जी से और वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। प्रेमनाथ जी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जो धर्म अलग अलग होने के कारण ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने तक ही चला। और इसके बाद फिल्म ज्वार भाटा के दौरान दिलीप कुमार से मधुबाला की मुलाकात हुई और ये जोड़ी तो ऐसी आइकॉनिक जोड़ी के रूप में आई बाहर सामने कि सब वही जोड़ी, उन्हीं दोनों को एक साथ देखना पसंद करते थे और ये दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पागल थे और यहाँ तक इनकी सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन फिर वो दौर आया फिल्म नया दौर का, जिसने इन दोनों को अलग कर दिया। फिल्म नया दौर में पहले मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी थी और फिल्म 10 दिन शूट भी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म का एक जो सीन था वो 40 दिन, फिल्म का के कुछ सीन जो थे वो 40 दिन का आउटडोर शूटिंग होनी थी। तो उस समय जो अताउल्ला खान थे वे चाहते थे कि बॉम्बे में ही शूटिंग हो और बी आर चोपड़ा चाहते थे कि वो शूट आउटडोर हो। तो इस चीज़ को लेके उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। इसके बाद अताउल्ला खान साहब ने बी आर चोपड़ा के खिलाफ फिल्म बंद कराने के लिए केस रजिस्टर किया और फिर बी आर चोपड़ा ने रिटर्न केस फाइल कर दिया अताउल्ला खान और मधुबाला के खिलाफ और मधुबाला ये केस हार गई और दिलीप कुमार इस समय बी आर चोपड़ा के साथ खड़े थे। बस यहीं पर एक तरफ पिता का ईगो, दूसरी तरफ प्रेमी का ईगो। मधुबाला जी वाकई ये केस हार गई और इस फिल्म के दौरान जो हुआ उसके बाद मधुबाला जी और दिलीप कुमार के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। हालांकि फिर भी मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि वे उनके पिता से माफ़ी मांग लें, पर दिलीप कुमार तैयार नहीं हुए। वे उनसे कहते थे कि तुम उन्हें छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो और मधुबाला इसके लिए राज़ी नहीं हुई और इस तरह ये रिश्ता, बेहद खूबसूरत रिश्ता, टूट गया और इसके बाद वे काफ़ी समय तक अकेली रहीं। लेकिन फिल्म चलती का नाम गाड़ी और फिल्म हाफ टिकट के दौरान किशोर कुमार उनके संपर्क में आए और वे हमेशा उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे। फिर मधुबाला की जो बहन मधुर वो कहती हैं कि मधुबाला जो हैं वो दिलीप कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जब वो उन्होंने जिद में आकर किशोर कुमार से शादी कर ली और इसके बाद किशोर कुमार ने जब तक वे उसके बाद उनकी बीमारी का भी पता चला सबको और उनके दिल में छेद था जिसका इलाज उस समय नहीं था। तो इस तरीके से उस समय इलाज नहीं था और किशोर कुमार ने उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए, लेकिन वे तो उनका समय चाहती थी और किशोर कुमार अपने शूटिंग वगैरह में बिजी होने के कारण उन्हें वो समय नहीं दे पाए। वे फिर अपने पिता के ही घर चली गई और वहीं रहीं और बाद में भी उन्होंने अपनी बीमारी में भी काम करने की कोशिश की। तो खूबसूरती और मेहनत, 2 चीज़ें उनसे हमें सीखने को मिलती हैं
और बेहद कम उम्र में ये खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को अलविदा कह गई। 23 फरवरी 1969 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और इनकी कब्र पर फूल चढ़ाने वालों में एक लाल गुलाब वाला व्यक्ति भी शामिल था। और कहा जाता है कि हर साल 23 फरवरी को वहाँ पर वो लाल गुलाब रखने आते थे। और वे उनके बचपन के दोस्त थे। जब मधुबाला दिल्ली से बॉम्बे जा रही थी तो उन्होंने अपने बचपन के एक दोस्त, उनका नाम लतीफ़ था, उन्हें एक लाल गुलाब दिया था। और उनकी जो दोस्ती है वो जब उनकी डेथ हुई तब वे हमेशा उनकी कब्र पर हर साल उनकी तरफ से एक लाल गुलाब चढ़ाया करते थे लतीफ़ जी। तो प्यार कहाँ, इतना होने के बावजूद भी प्यार वो उस तरीके से उन्हें मिला नहीं। करते हुए धन्यवाद।